खंडवा की पूर्व विधायक नंदा मंडलोई ने नववर्ष के पहले दिन 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वृद्धावस्था के बाद से हालत नाजुक थी। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भगवंत राव मंडलोई की बहू थी। नंदा मंडलोई 1985 से 1990 तक खंडवा विधायक रही। तब उन्होंने पहलवान हुकुमचंद यादव को हराया था। खंडवा सीट से नंदा मंडलोई कांग्रेस से आखिरी विधायक रही। उनके बाद कांग्रेस ने इस सीट पर कभी जीत हासिल नहीं की। नंदा मंडलोई के विधायक रहते 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह, फिर मोतीलाल वोरा और श्यामचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे। विधायकी के दौरान उन्होंने जिले को एग्रीकल्चर कॉलेज की सौगात दी। इस कॉलेज के निर्माण के लिए अपनी जमीन भी दान कर दी, जो कि आज उनके ससुर व पूर्व सीएम भगवंत राव मंडलोई के नाम से है। इसी तरह रामेश्वर पुलिया के चौड़ीकरण का काम उनके पति रघुनाथ सिंह मंडलोई ने मुख्यमंत्री रहे प्रकाश चंद्र सेठी के कार्यकाल में करवाया था। खंडवा में शाम 4:30 बजे एक युवक रेलवे ओवरब्रिज से कूद गया। 40 फीट नीचे रेलवे पटरी पर गिरने से उसे अंदरूनी चोटें आईं। ब्रिज की 4 फीट ऊंची रेलिंग पर चढ़कर गिरते हुए राहगीरों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे कोतवाली टीआई बलराम सिंह राठौर ने घायल युवक को उठाया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। टीआई राठौर ने कहा कि युवक का नाम ज्ञान सिंह पिता भोला निवासी ग्राम सुकवा का है, जो कि ओवरब्रिज से कूदने की वजह से घायल हो गया। नाम भोला। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र 40 होगी सर। माता पिता है? नहीं, ये शांत हो गए। कौन से गांव के रहने वाले? सुकवा। सुकवा और गांव में आसपास गांव? सुकवी। अच्छा, सुकवा। क्यों कूदे, क्या कारण क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही मंगने खाने की वजह से। कूद क्यों गए तुम पुल से? कूद गया मेरे टेंशन में। काय का टेंशन? ऐसे ही हल्का सा टेंशन आ गया था दिमाग पर। मैंने कहा खुशी कर लो। तो खुद ही कूदे हो ना? जी सर। किसी ने धक्का नहीं, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। ठीक है। कुछ दिन पहले खानसावली में रहने वाले फरीदा बी पति अशफाक अली के सूने मकान में सोने चांदी जेवर एवं नकदी सहित अन्य सामान की चोरी हुई थी, जिसकी जानकारी मोगट थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले में खुलासा करते हुए कहा कि मुखबिर की सूचना पर जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद संदिग्ध चोर की तलाश शुरू कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा एवं अतिरिक्त अधीक्षक महोदय के निर्देश पर टीम गठित की गई और आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें आरोपी मोहम्मद नादीम पिता मोहम्मद रफीक नया मोहल्ला बुरहानपुर को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बुरहानपुर से खंडवा शहर के धर्मशाला में आकर रुकता था तथा दिन में शहर का चक्कर लगाता था। जिस क्षेत्र में शादी कार्यक्रम है उसकी जानकारी जुटाता था। ऐसे क्षेत्रों में दावत होने के कारण क्षेत्र के लोग परिवार सहित दावत में खाना खाने जाते थे, तो फिर ऐसे सुने घरों को आरोपी आसानी से निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर बुरहानपुर भाग जाते थे। मोगट थाना क्षेत्र में गत माह 2 चोरियां हुई थी, जो भी दिन दहाड़े। इसमें हमने एक आरोपी मोहम्मद नदीम, ये जो बुरहानपुर का रहने वाला है, ऐसे गिरफ्तार किया। इसके पास से चोरी गए 4 मोबाइल और 14,000 रुपये बरामद किए। अभी तक इन्होंने माल कहाँ बेचा था सर? ये जो भी हमें चोरी में जो मसरूका जब्त हुआ है, जो पहले वाली चोरी है, इसमें इन्होंने लक्ष्मीबाई इंदौर की रहने वाली है, इसे अपना ज्वेलरी दी थी। और दूसरी जो घटना है, इसमें न मोबाइल जो चोरी गए थे वो उसके पास ही थे, उसने कहीं बेचे नहीं थे। बाकी जो नगद था उसमें से नकदी में से 14,000 रुपये हमें जब्त हो पाए, बाकी उसने खर्च कर। सर शहर में कितनी चोरियां हुई? शहर में एक तरफ ट्रैफिक की बदहाल व्यवस्था तो दूसरी तरफ ओवरलोड वाहनों की आवाजाही से आम जनता त्रस्त होते नजर आती है। ताजा मामला खंडवा शहर के सेठी नगर कॉलोनी से सामने आया, जहां पर ओवरलोड हाईवा वाहन ने निकलते समय पेड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं मामले की जानकारी लगते ही नगर वासियों में आक्रोश फैल गया। भारी वाहन को मौके पर रोक दिया गया। मामले की जानकारी पुलिस को लगते ही मौके पर पहुंची और रहवासियों को समझाइश देकर वाहन को रवाना किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ओवरलोड वाहनों की एंट्री बंद होने के बावजूद भी संकरे रास्तों में ओवरलोड वाहन कैसे चले जाते हैं, जिसका खामियाजा आम रहवासियों को भुगतना पड़ता है। मैं यही है कि मैं ऊपर भाई महापौर जी से
मैं कलेक्टर साहब से इनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ से थोड़ा सा ये बड़े डंपर निकलना बंद हो, इनको और कहीं मार्ग दिए, क्योंकि ये क्या है, बच्चे भी खेलते रहते, सब होते रहता है, तो ये कभी भी दुर्घटना होएगी तो हम नहीं चाहते कोई दुर्घटना हो, उसके बाद ये कुछ हो, उसके पहले बंद कर दे तो अच्छा है, ये निवेदन करेंगे। नर्मदा पुराण के अंतिम दिन उमड़ा जन सैलाब। जैविक ग्राम मलगांव में 7 दिवसीय नर्मदा पुराण कथा का समापन 2 जनवरी को हुआ। 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन में कथावाचक अश्विन यदुवंशी के मुखारबिन से नर्मदा कथा सुनने व आशीर्वाद पाने का सौभाग्य जनमानस को प्राप्त हुआ। बता दें कि आयोजक मंडल के मिश्रीलाल पटेल रघुनाथ पटेल ने बताया कि 25 दिसंबर को कथा का प्रारंभ था। इस बीच मलगांव सहित आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने 7 दिन मां नर्मदा की महिमा का गुणगान नर्मदा के परम भक्त अश्विनी यदुवंशी के श्रीमुख से सुना। समापन अवसर पर यदुवंशी ने मां नर्मदा के तट पर स्थित सभी घाटों का वर्णन करते हुए उनकी महिमा बताई। वहीं जीवन में मां शब्द का महत्व बताते हुए मां की सेवा हर संभव करने का संदेश दिया। पांडाल में उपस्थित सैकड़ों महिला पुरुषों यदुवंशी द्वारा गाए भजनों पर जमकर थिरकते नजर आए। कथा में आए धार्मिक एवं मार्मिक प्रसंगों पर उपस्थित जन सैलाब अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने कथा के माध्यम से मां महात्मा और परमात्मा का महत्व बताते हुए तीनों का भावपूर्ण तरीके से पूजन करने का आह्वान किया। साथ ही कथा के माध्यम से उन्होंने मैली हो रही मां नर्मदा के तटों को स्वच्छ रखने का आह्वान जनमानस में किया। सभी ग्रामीण जन उपस्थित रहे, जिसमें ओमकार पटेल, बाबूलाल पटेल, रामचंद्र पटेल, मोहन पटेल, गजानन सोनी, श्रीराम तिरोले सहित राकेश देवराम पटेल, रवि पटेल एवं सेवक साथ उपस्थित रहे। जल थाल कपूर की आरती, कंचन थाल कपूर की आरती, कंचन थाल कपूर की आरती, भगतन की नैया पार लगावती, भगतन की नैया पार लगावती, भगतन की नैया पार। गुर्जर महिला मंडल के सौजन्य से संक्रांति मेला लगने वाला है 8 जनवरी 2023 रविवार संतोषी माता वार्ड मैदान गुनीना के पीछे इंदौर रोड सुबह 9 से रात 10 बजे तक। जी हां, मेले के मुख्य आकर्षण है मीना बाजार, फूड जोन, गेम जोन, फन जोन। मीना बाजार में सबके लिए शॉपिंग करने के लिए ढेर सारी चीजें जैसे ज्वेलरी, ड्रेस मटेरियल, साड़ियां, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, कॉस्मेटिक और भी बहुत कुछ। फूड जोन में गुर्जर महिला मंडल का निमाड़ी थाली का स्टॉल, जिसमें आप पाएंगे चूल्हे पर बनती गर्मा गर्म ज्वार की रोटियां, अमाड़ी की भाजी के साथ चटपटी चटनी, गर्मा गर्म चीले और छाछ के साथ रस भरी जलेबी, चाय कॉफी, साथ ही टेस्टी नूडल्स, यम्मी पानी पूरी, पॉपकॉर्न सहित साबुदाना खिचड़ी, छोले, कुल्फी, गराड़ू, कटोरी चाट, भेल सहित घर ले जाने के लिए रेडीमेड स्नैक्स भी और भी मजेदार इंस्टॉल। फन जोन में होंगे घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी, बैलगाड़ी की सवारी, बच्चों के लिए जिपिंग, जैमरी, ट्रैम्पोलिन गेम्स के स्टॉल्स और सबसे खास पतंग उड़ाने वालों के लिए खुली जगह और ढेर सारी पतंगे। तो आइए इस मेले में सपरिवार पधार कर संक्रांति उत्सव मनाए। निवेदक गुर्जर महिला मंडल कार्यकर्ता दल। साथ ही आपको मिलेंगे शानदार इनाम, जहां पुरस्कार के तौर पर प्रथम पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक गीजर, द्वितीय पुरस्कार होम थिएटर, तृतीय पुरस्कार मिक्सर ग्राइंडर, चौथा पुरस्कार सीलिंग फैन, पांचवा पुरस्कार पॉप अप टोस्टर, छठा रूम हीटर। तो फिर देर किस बात की, चले आइए संतोषी माता वार्ड मैदान गुनानी के पीछे इंदौर रोड, समय सुबह 9 से 10 बजे तक। सुने घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले सातिर चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। मामले का खुलासा पुलिस ने किया।
बता दें कि जहां पर चोरी की घटनाएं बढ़ने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरों को धर दबोचा। वहीं टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों की तलाश भी शुरू कर दी, जिसमें 3 आरोपी पकड़े गए, जिसमें सोनू उर्फ बबलू, अजय पिता नत्थू एवं लक्ष्मीबाई पति बबलू को पकड़ने में सफलता हाथ लगी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर लक्ष्मीबाई के कब्जे से सोने चांदी के जेवर, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है, जिसे जब्त कर लिया गया है। वहीं आरोपियों द्वारा पूर्व में चोरी की वारदात करना कबूल किया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। कमलचंद ने FIR दर्ज कराई थी कि उसके दिन दहाड़े उसके सुने मकान से अज्ञात चोर नकदी और ज्वेलरी चुरा कर ले गए। इसी तारतम्य में दिनांक 28/12/2022 को वही लोग जो पहले फुटेज में दिखाई दिए थे, वो एक शहर खंडवा में चोरी की नीयत से घूम रहे थे। तत्काल पुलिस ने उस घेराबंदी कर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसका एक सोनू उर्फ बबलू निवासी इंदौर और दूसरा आरोपी अजय, ये भी इंदौर का निवासी है। जब इन्हें गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की तो इन्होंने थाना पदमनगर क्षेत्र में उस चोरी को कबूल किया। इसके अतिरिक्त 2 चोरियां और एक मोगढ़ थाना क्षेत्र